श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये दलित परिवार में हुआ था। इसमें कहा था हूँ आर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। और चलिए दिखाते भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो ये भगवान बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे, इनमें से सभी। इनका राइट आंसर डी होगा। ये 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। कहता है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? यानी कि जो भारत का संविधान लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। इसमें कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। यहाँ पे बेरोजगारी है। मानव मुक्त के पौधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत के राष्ट्रीय क्षमता व का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ये समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए और दिखाते हैं, आज पूरा याद रख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तब जाति प्रथा है। जाति प्रथा स्क्रीन डगमगाता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये श्रमिक विभाजन का रूप लिए हमें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मुक्तदायक क्या है? तो यह पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी कब की थी? यानी कि पीएचडी कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। आधुनिक मून कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमेन। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था? रामजी सकपाल। भीमाबाई सकपाल, सॉरी इसलिए गलती हो गया, भीमाबाई सकपाल। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये अस्वाभाविक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्यों है? यानी क्या है? तो ये प्रिक पैसा है। बुद्धि एंड हिज्म धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ललय सिंह यादव। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था इसका मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वर्णमय हिंदी में कितने खंड में प्रकाशित है? तो ये किस खंडों में है? लेखक की दृष्टि में
आदर्शिक समाज कैसा होना चाहिए, ये जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होनी चाहिए। लेखक की दृष्टि में विंडोमा की बात क्या है, जातिवाद के पुस्तक की कमी नहीं है। जय हिंद। समाप्त होता है। 36 चैप्टर है, इसमें वास्तविक संख्या में जब नहीं टकराएगा तो इसमें आकर के गाली लिख दीजिएगा कमेंट में।